अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पुलिस ने अवैध हथियारों के कारखाने का किया खुलासा। शासकीय प्रवीण कुमारी विद्यालय में सीएम राइज स्कूल के तहत आज प्रवेश उत्सव मनाया गया और चौपाटी में करंट लगने से किशोर की हुई मौत। खबरें विस्तार से। सोहागी थाना अंतर्गत अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। रीवा में आए दिन अवैध हथियारों का इस्तेमाल होता है, जिसे युवा कहीं चौपाटी में तो कभी सामान्य जगहों पर लहराते हुए आसानी से मिल जाते हैं। पुलिस को बहुत दिनों से ऐसे गिरोह की तलाश थी जो अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार आज सोहागी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया, जहां हथियारों के साथ फैक्ट्री में असलाह बनाने की वस्तुओं को भी बरामद किया गया। क्या है बरामद? ये सूचना मिली थी तो हमारे जने और सोहागी थाना क्षेत्र में त्योतर अनुभाग के अंतर्गत आता है, तो इसमें अवैध हथियारों का कुछ निर्माण के संबंध में सूचना मिली थी। इसमें एसडीओपी के नेतृत्व में टीम गठित कर भेजा गया था, जिसमें हमको सफलता प्राप्त हुई है। कुछ हथियार एवं इनके बनाने की कलपुर्जे वगैरह प्राप्त हुए है, जिसको पकड़ करके हमने वैधानिक कार्रवाई की है और इसमें और इन्वेस्टिगेशन कहाँ माल सप्लाई हुआ और किस तक पहुंचा, इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। करंट की चपेट में आने से चौपाटी में एक किशोर की मौत हो गई। सिविल लाइन थाना अंतर्गत साईं मंदिर के सामने चौपाटी में बीती रात करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। किशोर का नाम फरीद खान पुत्र मोहम्मद कलीम खान था, जो कि आइसक्रीम का ठेला लगाता था। रात में जब ठेला रखने चौपाटी के अंदर जा रहा था, इसी दरमियान चौपाटी के भीतर टूटे बिजली के तार में फंसने से उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आंधी आने के बाद चौपाटी में लगातार टूट गया था। उसे सुधारने के लिए दुकान संचालकों द्वारा विभाग में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि करंट की चपेट में पहले ही आ चुका था और ठेला पकड़े खड़ा रहा, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया और जब तक कोई समझ पाता फरीद खान की मौत हो चुकी थी। छोटे व मध्यम व्यवसाय के मालिक अब गो डिजिट के कारपोरेट एजेंट फिनो से बीमा उत्पाद खरीदने के लिए नामांकन करा सकेंगे। ये बीमा पॉलिसी 550 रुपये से शुरू होने वाले मामूली वार्षिक बीमा प्रीमियम के साथ प्रस्तुत की जाएगी। फिनो बैंक लिमिटेड ने आज घोषणा करके बताया कि इससे छोटे व मध्यम व्यवसाय मालिकों को शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करने के लिए भारत में तेजी से बढ़ती हुई सामान्य बीमा कंपनियों में से एक गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी कर ली है। फिनो ने गो डिजिट के साथ एक कॉरपोरेट एजेंट के रूप में गठबंधन किया है। कंपनी के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। शॉपकीपर पॉलिसी लॉन्च की है, आज हम एमपी से लॉन्च कर रहे हैं। इसका पॉलिसी का उद्देश्य है कि जो हमारे दुकानदार हैं, भाई हैं, जो हमारे मर्चेंट साथी हैं, अगर उनके दुकान में किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है या उनके भूकंप आता है या कोई आके उनके काउंटर से कुछ उपद्रवी पैसे निकालते हैं, तो वो सब चीज़ें हम उस पॉलिसी में कवर करते हैं। पॉलिसी 550 से स्टार्ट होती है और 2600 तक पॉलिसी है, जिसमें से हम 3 लाख से लेके 15 लाख रुपये तक का कवर देते हैं। इसमें एक सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यवसाय पर्पज़ से बैंक जा रहा है या बैंक से आ रहा है, उस दौरान अगर कहीं पे भी उसका पैसा अगर कुछ उपद्रवी के कारण या किसी भी वजह से पैसा इधर उधर होता है, तो उस पैसे को भी हम कवर करते हैं। वो लगभग 60,000 से लेके 3 लाख तक का हम कवर करते हैं। उसी प्रकार से अगर काउंटर में पैसे रखे हुए हैं और कोई आके अगर पैसे लेके जाता है या छीना झपटी होती है, किसी भी प्रकार की मारपीट होती है जिसमें पैसे का गबन होता है, तो उस कंडीशन में भी हम उनको 60,000 से लेके 3 लाख तक का कवर देते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ये पॉलिसी क्लेम है, 1 लाख तक का जो भी सेटलमेंट होता है वो सेल्फ मेड वीडियो में आपका वो सेटलमेंट हो जाएगा। आपको कोई भी वैल्यूएशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका जो भी वैल्यूएशन होगा वो आप खुद करके वीडियो डाल के, जो कि गो डिजिट का 24/7 में कस्टमर सर्विस है, तो आप वो वीडियो अपलोड करके वहाँ में दरअसल हमने छोटे दुकानदारों को अपनी प्राथमिकता बनाई हुई है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो नेटवर्क एरिया है वो 90% ग्रामीण क्षेत्र में है।
10% हमारा अर्बन एरिया में हमारा काम है। तो जो हमारा पॉलिसी का उद्देश्य है, ये यही उद्देश्य है कि छोटे से छोटे दुकानदार भी आके हमारे साथ जुड़ सके। इसके लिए 1 लाख तक की जो कि कवर होगा वो उनका सेल्फ मेड वीडियो पे हमने वो सर्विस दे के रखी हुई है कि अगर मान लीजिए कुछ आके ग्लो साइन आपका अगर टूट जाता है, कोई किसी ने कुछ त्रुटि पहुंचाई है, तो उस कंडीशन में आप उसका वीडियो बनाइए और जो गो डिजिट के सर्विस सेंटर है वहाँ पे आप डालिए और वहाँ से आपका जो भी है कॉल सेंटर है वहाँ से आपको कॉल आएगा और क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। इतनी स्मूथ प्रोसेस। क्या होता है ना कि इसमें जो भी फिजिकल डैमेज होगा वो आपको सामने दिखेगा। अगर मान लीजिए कि दुकान का ग्लो साइन बोर्ड लगा हुआ है और ग्लो साइन बोर्ड किसी ने तोड़ दिया तो वो तो फिजिकली दिखेगा। प्रॉब्लम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होती है जहाँ पे कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और कुछ लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पर इसमें अगर जो भी फिजिकल डैमेज होगा तो वो सामने आपके सामने रहेगा, लोगों के सामने रहेगा। तो उस गाड़ी नहीं, सिर्फ जो आपका शॉप है वो हम कवर करेंगे। शॉप के पास जो पैसे रखे हुए हैं, ग्लो साइन लगा हुआ है, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी तक कितने आपके आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये आप लोग के माध्यम से ये पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे हैं और बाकी स्टेट में हमने जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे हमने पहले ही लॉन्च कर दिए। आज हम एमपी में लॉन्च कर रहे हैं। कितने स्टेट हो गए? अभी हमारे 4 स्टेट जहाँ पे हमने पॉलिसी लॉन्च कर दी है। सब जगह आपकी टीमें होगी? बिल्कुल, हमारी पूरे हेड ऑफिस हमारा मुंबई में है, यहाँ भोपाल में हमारा रीजनल ऑफिस है, रीवा में भी हमारा रीजनल ऑफिस है। पब्लिक के लिए कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ आप वो शिकायत करके मतलब कोई अगर चूक होती है तो वो अपनी बातें रख सकता है? कॉल सेंटर है गो डिजिट का। आप कॉल सेंटर में 24/7 कॉल सेंटर है, आप वहाँ कॉल करके और अपनी जो भी शिकायत है दर्ज कर सकते हैं। दूसरा, हमारा मध्य प्रदेश में करीब 38 ऑफिसेज़ हैं, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस हैं और भोपाल में भी हमारा जोनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, तो वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय अधिवेशन संपन्न। अधिवेशन के माध्यम से समाज को नई दिशा की मुख्य धारा में जोड़ना और भारतीय परंपराओं के अनुसार जागृत करना रहा मुख्य उद्देश्य। महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हो गया। समापन अवसर पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के संगठन मंत्री, अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री, डी भारत अधिवक्ता परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री हरि बोरकर दिल्ली उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एवं पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। देश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और न्याय व्यवस्था बेहतर हो जाती है उस क्षेत्र में, फिर यह लोक संरचना उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वरदान बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सब चीजें ठीक हो और जिन विषयों पर आप चिंता कर रहे हैं उसकी अनदेखी हो जाए तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है आपके परिषद का और इतने मूर्धन्य और इतने समर्पित और इतने राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती में तुझे कुछ और दूं। इस मंत्र को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं उसके राज्य अधिवक्ता परिषद में काम कर रहे हैं। वैसे जब इस प्रकार की भावना को लेकर काम करने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो यह संगठन इतनी बड़ी शक्ति बन जाती है कि रात के भागों को कोई ठुकरा नहीं पाता, क्योंकि अपने लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ है न्याय व्यवस्था की बेहतरी के लिए है और हमारे इस न्याय व्यवस्था में लगे हुए वकीलों की बेहतरी के लिए, जजों की बेहतरी के लिए और उससे समाज की बेहतरी जुड़ी हुई है। कभी ड्यूटी की बात नहीं आती, कर्तव्य उसी संविधान में तो कर्तव्य भी लिखा हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी है। दूसरे कंट्री में भी डेमोक्रेसी है, वहां भी लोकतंत्र है, और उनका लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हमारा उदार प्रजातंत्र है। अब उदार प्रजातंत्र की जब हम परिभाषा करते हैं तो मैं जैसा सोचता हूं, उदार प्रजातंत्र का मतलब होता है राइट विदाउट ड्यूटी, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि राइट विद ड्यूटी।
निर्णय होते हैं, न्याय नहीं होता, इस मन में रखना। क्योंकि आपके संविधान में लिखा हुआ है, बड़े अधिवक्ता प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, आप सब नॉन प्रैक्टिशनर हैं, और जैसा मैं समझा 17-18 साल की वकालत में, उसमें क्या है, दे आर दी कोर्ट ऑफ दी जस्टिस, नो दे आर कोर्ट ऑफ दी लॉ। कहां है कोर्ट ऑफ जस्टिस? आपके संविधान में कोर्ट ऑफ लॉ लिखा, लॉ का मतलब क्या हुआ? कानून से बंधे हुए लोग। साक्ष्य नहीं आई, क्या कर लेंगे? जानते हुए जज क्या कर सकता है? क्योंकि कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहीं कार्यक्रम के बाद हमने महाकौशल प्रांत में सहभागिता निभाने आए विद्वानों से भी बात की। अधिवक्ता परिषद का यह 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन जो महाकौशल प्रांत का था, इसमें पूरे मालवा महाकौशल प्रांत से सारे अधिवक्ता जो आए थे, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हमारे कोर्ट प्रेमाइसेस में जो भी व्यक्ति आते हैं उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाने का सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और कोर्ट की जो सुविधा है, जो शायद सभी अधिवक्ताओं के लिए होनी चाहिए, उसके लिए भी पूरा प्रयास अधिवक्ताओं को किस हद तक जाना चाहिए? अधिवक्ताओं ने तो सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को न्याय दिलाने की हद तक जाना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में अधिवक्ता पैसे के लिए काम करता है, सिर्फ पैसा एक माध्यम है, क्योंकि वो व्यवसाय है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं की है, वक्ताओं की है, तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है। हाँ, वो एक कुल मिलाकर व्यवस्था परिवर्तन की बात है। वो व्यवस्था परिवर्तन धीरे धीरे होगा, उसके और भी हम सब लोग विचार कर रहे हैं। क्या नाम है और क्या पद है आपका? श्रीहरि, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अधिवक्ता परिषद। और जैसा अभी आपने कहा, लाखों कोर्ट में केस पड़े हैं और एक वकील उसमें एक जज सम्मिलित रहता है 1 लाख में। शासन के लिए क्या प्रयास है? शासन को ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल सिस्टम को और बृहद स्तर पर ले जाना, ज्यादा जजेस की नियुक्ति करना। वैसे भी सरकार इस बात का प्रयास कर रही है, इसे हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था को ग्रामीण की तरफ हम ले जा रहे हैं। छोटे छोटे स्थानों पर ही हमारी न्यायाधीशों की व्यवस्था हो रही है, माने उनको ज़्यादा चल करके न्याय पाने के लिए नहीं आना पड़े। इसीलिए इस तरह से ग्राम न्यायालयों का गठन हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें हो रही है, सरकार की तरफ से प्रयास। शासकीय प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सीएम राइज स्कूल में चेंज किया गया है। आज स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल धीरे धीरे अपना आकार ले रही है। इसी कड़ी में आज रीवा की सबसे पुरानी स्कूल प्रवीण कुमारी कन्या विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक सहित स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद रहे। इस दौरान उद्बोधन देते हुए स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने स्कूल की सुविधाओं के बारे में हमें बताया। स्कूल में बच्चों सीएम राइज स्कूल प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी? किस क्लास के बच्चे यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं, कि कौन से नहीं ले सकते हैं? अभिभावक जानना चाह रहे हैं। जो नए प्रवेश हमारे यहाँ होंगे वे कक्षा में रिक्तियों के आधार पर होंगे। जैसे पहले में तो पहली कक्षा में नए प्रवेश होना ही होना है, वो पूरी तरह से नए बच्चे ही हमारे होंगे। इसके अलावा हम लोग 9th में, हम लोग 11th में प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी मीडियम के नए सेक्शन चालू हों। अब ये हिंदी मीडियम का स्कूल था, तो अंग्रेजी मीडियम के भी अच्छे बच्चे हमारे यहाँ आए, इसलिए हम कुछ प्रवेश 9वीं में देंगे, कुछ प्रवेश हम 11वीं में देंगे। 10वीं के बच्चे जब हमारे विभाजित हो जाएंगे 11वीं में, कौन मैथ लेगा, कौन बायो लेगा, कौन कॉमर्स लेगा, इस तरह से जब वो अलग अलग विषय चुन लेंगे तो जो रिक्तियाँ हमारी आएंगी उन पर हम नए बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में प्रयास करेंगे। जैसे 5वीं पास करके आएगा बच्चा, उनके लिए क्या रहेगा, और 7वीं पास करके आएगा उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? वो बच्चे हमारे यहाँ ऑलरेडी काफ़ी संख्या में हैं, वही बच्चे अगली कक्षा में चले जाएंगे और वो संख्या हमारी ऑलरेडी काफ़ी है। तो हम लोग अभी प्रयास ये कर रहे हैं कि पहली में नया प्रवेश लें हम लोग 6वीं पर भी कुछ नया प्रवेश देंगे अपनी रिक्तियों के आधार पर। 9वीं में अंग्रेजी मीडियम को हम 1, 6, 9 और 11 पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। दूसरे विद्यालयों से आएंगे, फिर उनकी क्या व्यवस्था होगी? आपके यहाँ छात्रों की संख्या बढ़ी हुई है। बिल्कुल, हम जितनी रिक्तियाँ होंगी उतने ही प्रवेश यहाँ पर दे पाएंगे। आवेदन उनके आएंगे बच्चों के, अब काफ़ी उत्साहित हैं अभिभावक हमारे, वे आवेदन करेंगे। तो ऐसे में तो अभिभावक सीएम राइज स्कूल से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ बच्चे पहले से ही काफ़ी संख्या में हैं, तो हमारा जो कक्षों की संख्या होगी, हमारी जो शिक्षकों की संख्या होगी, उसके अनुरूप ही हम नए प्रवेश ले सकते हैं। और जो बच्चे पहले से हैं उनको तो हम हटा नहीं सकते, उनको तो हमें पढ़ाना ही होगा। क्या नाम है आपका? वरुणेंद्र प्रताप सिंह। आज यहाँ पर बच्चों को प्रवेश हुआ है सीएम राइज स्कूल में, तो क्या कैसे व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या रहेगा?
सीएम राइज विद्यालय जो अपने आप में अनोखा विद्यालय मध्य प्रदेश के होंगे, उसमें से हमारे रीवा जिले का ये पीके स्कूल जो है आज अपना प्रवेश उत्सव मना रहा है। इस प्रवेश उत्सव के अवसर पर हमारे जॉइंट डायरेक्टर महोदय और मैं स्वयं आकर के अपने बच्चों के बीच में प्रवेश उत्सव हमने मनाया और बच्चों के लिए हमने ये सारी योजनाएं बताई कि हमारा सीएम राइज विद्यालय कैसा होगा, कौन सी सुविधाएं होंगी, किस तरह का वातावरण होगा, कैसे कैसे शिक्षक होंगे, ये सारी बातें बच्चों को हमने बताई और बच्चे हमारे बड़े उत्साहित हैं। निश्चित रूप से हमारे सीएम राइज की जो योजना का उद्देश्य है वो पूरा होगा हमारे शिक्षकों के माध्यम से, हमारे प्राचार्य के सहयोग से। क्या क्या सुविधाएं उनको मिलेगी? हमारे सीएम राइज विद्यालय की जो सुविधाएं हैं उसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड होगा। सारे संसाधन जो भी आवश्यक होंगे वो सब बनाए जाएंगे। शैक्षणिक वातावरण बेहतरीन होगा। सारे शिक्षक सेलेक्टेड शिक्षकाएँ हैं और हर प्रकार की विधाएँ होंगी, हर प्रकार के खेल होंगे, लैब होगा, सारी व्यवस्था जो एक शिक्षा के लिए आवश्यक होती है वो सब सुविधा संपन्न होंगी हमारे सीएम। प्राइवेट जो स्कूलें होती हैं उनमें बिजली, पानी, पंखा, ठंडा पानी, दुनिया भर के ड्रेस और अच्छे व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर क्या होगी? सारी व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। बच्चों के लिए अच्छा पीने का पानी की सुविधा होगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं। वहीं स्कूल में प्रवेश लेने आई बच्ची से हमने बात की। राइज स्कूल में तो क्या नाम है स्कूल और क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम अंजलि तिवारी, मैं पीके स्कूल के पीछे से आई हूँ। तो पहले कहाँ पर आप पढ़ती थी? मैं पहले सेंट्रल एकेडमी में पढ़ती थी। अब ये सीएम राइज इसमें एडमिशन लेना है आपको? यस सर। ये कैसे आपको जानकारी हुई? ये मेरी फ्रेंड से पता चला, उसने कहा था कि सीएम राइज स्कूल खुल रही है न्यू पीके स्कूल में, तो मैंने सोचा कि उसमें ले लूँ। इससे क्या लाभ होगा आपको? इससे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छी पढ़ाई मिलेंगी, न्यू टीचर्स आ रहे हैं तो अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं अब वो सरकारी स्कूल में पढ़ें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना है। कोई इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, कोई हिंदी में भी पढ़ सकता है, पर मेरे को ये स्कूल अच्छी लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि तिवारी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लंबे इंतजार के बाद आज फिर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हुआ। मानसून का आगाज हो चुका है। हालांकि इस भीषण गर्मी में पानी गिरने से कुछ राहत मिली है, लेकिन ये धूप ज़्यादा नुकसानप्रद है। बाहर निकलते ही तेज जलन का एहसास होता है। हालांकि आज बारिश के कारण कुछ राहत मिली है। आशा है मानसून ऐसे ही बना रहा तो आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। बहरहाल आइए दिखाते हैं शहर में हुई बारिश। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।